मैंने गेट पे जाकर देखा तो मेरे पास एक नया फोन आया था जो कि यार काफी बजट स्मार्टफोन था, जिसकी कीमत सिर्फ 7,000 रुपए थी। मुझे लगा इसमें भी प्लास्टिक बैक होगा, ना फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, हैंग होता होगा और काफी स्लो फोन होगा। लेकिन जब मैंने इस फोन को खोल के देखा, मेरा रिएक्शन क्या था पता है? अबे 7,000 में कैसे बना दिया? ये दी बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 7,000 रुपीज, लावा UR2। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ग्लास बैक मिलता है पीछे, क्योंकि इस प्राइस में ग्लास बैक नहीं मिलता, प्लास्टिक बैक मिलता है। और ये ग्लास बैक मेरा आईफोन की तरह लग रहा है, और मेरे आईफोन की तरह इसमें साइड में मेटेलिक फिनिश दे रखी है, जो कि अगेन इस फोन को काफी प्रीमियम बना रहा है। और पॉक्सी डिजाइन होने की वजह से ये काफी सुंदर लग रहा है फोन। 7,000 के फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं होता, अगर होता भी है तो पीछे दिए रहते हैं, लेकिन इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ये काफी फास्ट आपके फोन को अनलॉक कर देता है। और इस प्राइस में ना बाकी फोन में आपको बैक में स्पीकर्स मिलता है, लेकिन इस फोन में आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है। और जब यहाँ पर देख रहे हो ना तो साइड में देखो टाइप सी पोर्ट मिलता है। यार इस प्राइस में ना माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, जो कि काफी पुराना हो गया, हमारे दादा के जमाने का, ये कुछ ज्यादा हो गया। यार इसमें टाइप सी पोर्ट मिलता है, मतलब मॉडर्न पोर्ट मिलता है। अपने लेटेस्ट जो महंगे फोन आप यूज करते हो तो उसके चार्जर भी आप इसमें यूज कर सकते हो। इसके अलावा कॉल एक्सपीरियंस अच्छा बनाने के लिए ऊपर सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता है, जो कि नॉइस कैंसिलेशन के काम आता है। मतलब जब आप किसी से बात करेंगे तो आपकी बैकग्राउंड की नॉइस कम जाएगी सामने वाले को। इसके अलावा इसमें 3-in-1 सिम ट्रे मिलती है, मतलब 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड, तीनों चीज आप एक साथ यूज कर सकते हो। तो अब इसकी क्विक अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो यहाँ पर UR2 लिखा है और साइड में प्राउडली मेड इन इंडिया है। पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। बॉक्स को खोलते ऊपर सिम ट्रे निकालने की पिन दे रखी है और एक टाइप सी केबल दे रखी है इसको चार्ज करने के लिए, और एक चार्जर दे रखा है जो कि 10 वॉट का चार्जर मिलता है। इसके अलावा फ्री होम सर्विस के बारे में दे रखा है, और यहाँ पर एक सॉफ्ट सिलिकॉन केस मिल जाएगा, और यहाँ हमारा मेन डिवाइस मिलेगा। इस फोन में गेमिंग भी सही हो जाती है। BGMI खेल के दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं BGMI में कोई टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो ना इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊं तो नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर ग्राफिक्स सेटिंग्स दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर ग्राफिक्स बैलेंस में आप हाई चला सकते हो, और इसमें HD का भी ऑप्शन मिलता है, तो HD में भी हाई ग्राफिक्स चल जाएगी, और बाकी HDR वगैरह आप इसमें नहीं चला सकते हो। और इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ ना, इसमें आपको 3GB की रैम मिलती है और 3GB की एक्सपेंडेबल रैम मिलती है, मतलब वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलता है। बाकी इसमें 64GB की स्टोरेज मिल जाती है, जो कि UFS 2.2 स्टोरेज है, मतलब आपको काफी ज्यादा स्पीड मिलने वाली है इस फोन में रीड एंड राइट की। बाकी इस फोन में यूनिसॉक T606 प्रोसेसर यूज करा गया है, जिसका एंट्री स्कोर 2,40,000 से ज्यादा का आता है। वैसे कंपनी बोलती है कि 1,50,000 से ज्यादा का आता है, लेकिन हमारे केस में दिखाऊं मैं तो आप देख सकते हो 2,40,000 से ज्यादा का स्कोर मिला है। और इस फोन में आपको 6.5 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले मिलती है, और इसका रिफ्रेश रेट जो है वो 90 हर्ट्ज है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्मूथनेस मिलती है। जब आप कोई ऐप को स्क्रॉल करेंगे, इधर उधर स्वाइप करेंगे, तो एनिमेशन काफी स्मूथ दिखेगी और स्क्रॉलिंग काफी स्मूथ होगी। इस फोन का ना स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी हाई है। इस बजट के बाकी स्मार्टफोन को देखा जाए ना, उसके कंपैरिजन में काफी कम बेजल्स मिलता है, साइड में ऊपर और नीचे चिन जो है वो भी काफी कम मिलती है। बाकी इसमें कुछ भी देखेंगे, गेम्स खेलेंगे, मूवी वगैरह देखेंगे, तो कलर्स जो है वो काफी पंची दिखता है, काफी अच्छे दिखता है कलर्स इसमें। और बाकी सनलाइट में भी काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले मिलती है, तो आउटडोर में भी आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस फोन के कैमरे के बारे में बात करूँ ना, बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। इस फोन के कैमरे में ना काफी सारे फीचर्स दे रखे हैं, एक एक करके दिखाता हूँ। कैमरा ऐप खोलो ना तो यहाँ पर काफी सारे फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि फोटो मोड में ना ऊपर काफी सारे ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि आईफोन में होता है ना लाइव फोटोज, वैसे इसमें मोशन फोटोज दे रखा है, ब्यूटी मोड दे रखा है, फिल्टर्स दे रखा है, HDR मिल जाएगा, और आपको गूगल लेंस मिल जाएगा, सेटिंग्स मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे आपको प्रो मोड मिल जाएगा और पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड में आप एपर्चर वगैरह भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा पैनोरामा मोड मिल जाएगा, और यहाँ पर और भी फीचर्स दिखाऊं तो वीडियो के अलावा यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो भी मिल जाएगी। मोर में जाऊं तो ऊपर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इंटेलिजेंट स्कैनिंग मिल जाएगा, नाइट प्रो मिल जाएगा, टाइम लैप्स मिल जाएगा, और ऑडियो नोट भी मिल जाता है। इस फोन में मैंने काफी सारी फोटोज क्लिक करी थी, आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ अपना ओपिनियन मुझे कैसे लगी इसकी पिक्चर्स। तो ये फोटो ना हमने अभी लिया था और मोशन ऑन कर रखा था, मतलब जैसे लाइव फोटोज होता है ना आईफोन में वैसे ही है, तो यहाँ पर मैं प्ले करके भी देख सकता हूँ फोटो को। इसके अलावा मैंने और भी कुछ सैंपल्स लिए थे, ये मैंने इंडोर में फोटो कैप्चर करा था। इंडोर में जो मैंने नेचुरल लाइट में फोटोज कैप्चर करे थे, यहाँ पर क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी सही है, इतनी ज्यादा डिटेल नहीं आएगी लो लाइट में, लेकिन ठीक फोटोज कैप्चर कर लेता है लो लाइट में भी। और आउटडोर में अगर आप फोटोज कैप्चर करेंगे तो आउटडोर में अच्छी कैप्चर कर लेता है। ये मैंने इंडोर में सेल्फी ली थी, तो सेल्फी में बहुत कम डिटेल है, तो मतलब एवरेज से फोटोज कैप्चर कर सकते हो लो लाइट में सेल्फी में। तो लो लाइट में सेल्फीज इतनी अच्छी नहीं आ पाती है, लेकिन मैंने आउटडोर में कुछ सेल्फी कैप्चर करी
करी थी। यहाँ पर देख सकते हो बियर्ड का टेक्सचर वगैरह काफी क्लीन दिख रहा है। और ये मैंने बैक कैमरे से भी कुछ सैंपल्स लिए थे, तो बैक कैमरे में भी काफी अच्छी डिटेल्स कैप्चर करी है। तो देखा जाए आउटडोर में ना ये फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों ही अच्छा परफॉर्म करता है, काफी अच्छी कैप्चर्स करता है डिटेल्स इस बजट के हिसाब से। इस फोन में ना सॉफ्टवेयर काफी कमाल का मिलता है। इसमें स्टॉक एंड्रॉइड 12 मिलेगा और इसमें कोई एड्स नहीं मिलेंगे, ना ही कोई प्लॉटवेयर मिलेगा, ना कोई फालतू की एप्लीकेशन होगी, ना कोई फालतू के एड्स होंगे। मतलब जब आप इस फोन को यूज करेंगे ना तो आपको काफी क्लीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और इस फोन में कमाल की चीज दे रखी है, एक सीक्रेट चीज दे रखी है। मतलब जब आप किसी को कॉल करेंगे और रिकॉर्ड करना चाहेंगे या फिर किसी की कॉल आ रही है उसको रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो चुपचाप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। एनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है इसमें, मतलब कोई कॉल में अनाउंसमेंट नहीं होगी जब आप किसी को कॉल करेंगे, क्योंकि भाई साहब इसमें गूगल डायलर नहीं मिलता है, इसमें दे रखा है स्टॉक एंड्रॉइड का डायलर। तो जब भी आप कॉल लगाएंगे तो चुपचाप एनोनिमस कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। और भाई साहब जिस चीज के लिए हम पैसे देते हैं ना, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मतलब यूट्यूब की वीडियोस बैकग्राउंड में चलाने के लिए प्रीमियम लेना पड़ता है, लेकिन वो चीज आप इसमें फ्री में कर सकते हो। जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो चलाएंगे तो ऊपर नोटिफिकेशन में जाना, एक आपको ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड स्ट्रीम। जैसे आप उस पर टैप करेंगे ना आपकी होम स्क्रीन आ जाएगी और बैकग्राउंड में वीडियो चलती रहेगी। तो इस चीज के पैसे देना पड़ते हैं, लेकिन भाई साहब ये फ्री में काम करवा रहा है वो। अगर इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि काफी बड़ी बैटरी है। और ये फोन 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बॉक्स में भी 10 वॉट का चार्जर मिलता है। मतलब यार चार्ज करने में काफी टाइम लगने वाला, मतलब समझ के चलो कि 2 घंटे से ज्यादा तो लगने वाले इस फोन को चार्ज करने के लिए। बाकी मैं आप लोगों से कमेंट में जानना चाहता हूँ कि 7000 में इससे अच्छा और ऑप्शन मिल रहा है, तो नीचे कमेंट में बताना। बाकी इस फोन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके परचेस कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगली वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए डिस्प्ले के बारे में बात, इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करूं, इसमें आपको इस फोन